नमस्कार साथियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव पाठशाला दौसा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हजारों लोगों की कमांड और डिमांड पर मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की क्लास लेकर आया हूं। साथियों, हर लोगों का कमेंट यही रहता है कि सर राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में लॉटरी कब से निकलेगी, प्रैक्टिकल कब होगा, क्या क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, भर्ती कब जारी होने वाली है, भर्ती किस आधार पर होगी, लॉटरी के आधार पर होगी या मस्ट्रोल के आधार पर होगी, या डायरेक्ट प्रैक्टिकल के आधार पर होगी। यानी जाने कितने सारे लोगों ने कितनी सारी बातें बना रखी, हजारों लोगों ने कमांड और डिमांड दी है। तो 4 दिन के बाद में क्लास ले रहा हूं। आज मैं इस भर्ती की बातें हर रोज नहीं करता क्योंकि मुझे भी शर्म आने लग गई, लेकिन बहुत सारे लोगों की कमांड और डिमांड थी, हजारों लोगों की, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए मैं बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। साथियों, ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है, इसमें हम पहले बात करेंगे लॉटरी की। हम इस भर्ती में सबसे पहले लॉटरी की बात कर लेते हैं। चलिए साथियों, ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, इस भर्ती की लॉटरी हाल फिलहाल चालू नहीं होगी। वाल्मीकि समाज की मांग पूरी हुई या नहीं हुई? वाल्मीकि समाज की मांग भी पूरी नहीं हुई। आपने देखा है कि 1-2 दिन पहले धरना प्रदर्शन की जब बात आई कि धरना प्रदर्शन वाल्मीकि समाज ने सफाई करना बंद कर दिया, उसके बाद कोई न्यूज ही नहीं है। सारे जितने भी टीचर हैं वो सब बैन है। वो क्या करते हैं, खबर आती है, हाँ सफाई कर्मचारी भर्ती में ये हो गया, 5 दिन भर्ती डूब गए तो डूब गए। क्यों? लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे मेरे जो प्यारे भाइयों ने इस भर्ती के लिए दिन रात एक कर रखे कि भर्ती होनी चाहिए, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। भर्ती कब होगी? नेता राजनीति करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, नेता राजनीति करेंगे, और मैं कौन कौन से नेता राजनीति करेंगे इस भर्ती पर वो भी मैं बता देता हूँ। देखो राजनीति करने वाले जो नेता है, एक तो है भजन लाल, साफ साफ बातें करूंगा। दूसरा है जाबर सिंह खर्रा, चाहे मेरी इस क्लास को पहुंचा देना उनके पास, है ना। जाबर सिंह खर्रा है। और तीसरा है, अध्यक्ष है इनका नंद किशोर डांडोरिया। ये तीनों इस भर्ती पर एक राज्य रचा रहे हैं और इस भर्ती को नहीं होने दे रहे हैं। सरकार के हाथ में होता है भर्ती करना, और सरकार चाहे तो यह भर्ती हो सकती है। एक बात बताओ, मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं आपके सामने। राजस्थान में आपने गुर्जर समाज के ऊपर एक नाम सुना होगा, आरक्षण। जब वो आरक्षण चला था, काफ़ी लंबे समय तक चला था और काफ़ी लोग उसमें शहीद हुए थे, लेकिन गुर्जरों को ऐसे आरक्षण नहीं दिया। जाने कितनी भर्ती आई और कितनी भर्ती चली गई, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन वाल्मीकि समाज अभी 50% आरक्षण चाहिए। जैसे 100 लोगों की भर्ती हो रही है तो 50 लोग हो गए वाल्मीकि समाज के और 50 लोग होंगे अदर समाज के।
50 लोग वाल्मीकि के, 50 लोग अदर समाज के। अब देखो यहाँ पर 100 पदों पर भर्ती हो रही है। थोड़ी देर टिके रहो। आप देखो 50 लोग वाल्मीकि समाज के हैं और 50 लोग, 50 में SC वाले भी शामिल हैं, ST वाले भी शामिल हैं, OBC वाले भी शामिल हैं, MBC वाले भी शामिल हैं और जनरल वाले भी शामिल हैं। करीबन 5-6 कास्ट इसमें शामिल है और ये अकेले 50 लेना चाहते हैं। तो फिर एक अनेक समाज को तो यहाँ रुकना पड़ेगा। इस तरीके से सरकार ने ऐसा क्या कर रखा है, इस भर्ती का जल्द से जल्द निपटाने का निर्णय करे सरकार। और देखो कोई भी समाज हो, मैं तो ये नहीं कहना चाहता चाहे वाल्मीकि समाज हो, है ना, चाहे तो वाल्मीकि समाज हो, है ना, चाहे आपसे मैं बात करूँ चाहे MBC कैटेगरी हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, कोई भी, किसी की भी मत सुनो। भर्ती करनी है तो अपने जो नियम रूल है पहले की, उनके आधार पर करो। अब बीच बीच में आता है मस्ट रोल, भर्ती मस्ट रोल के आधार पर होगी। अरे भर्ती किसके आधार पर होगी? मस्ट रोल के आधार। मस्ट रोल होता क्या है? ये क्या चीज़ है मस्ट रोल? जैसे आपने देखा है नरेगा। अब नरेगा में क्या होता है, रोज अपन काम करने जाते हैं, है ना, अपने बूढ़े माँ बाप काम करते हैं नरेगा में, तो नरेगा में काम करिए, फिर उसमें जैसे कि अपन ने आज काम किया तो आज की हाजिरी जुड़ेगी, कल काम किया तो कल की हाजिरी जुड़ेगी। मस्ट रोल के आधार पर नरेगा में जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन साथियों इस भर्ती को चाहे किसी भी एंगल से मोड़ लो, ये नेता राजनेता होने नहीं देंगे। चाहे तुम प्रैक्टिकल की कहो, चाहे तुम लॉटरी की कहो, चाहे मस्ट रोल की कहो और चाहे तुम इंटरव्यू की कहो, किसी भी एंगल से ये भर्ती नहीं होगी, अब नहीं हो। आपको क्या करना है भैया, कुछ और नौकरी की तलाश से कर लो, इस नगर पालिका के ऊपर मत फिदा हो। ये तुमको उनमें से है कि ले डूबेगी सनम, ले डूबेगी सनम, किसी दिन तुझे एक मोड़ पे वापस मत आना, तू इसे अकेला छोड़ के। वो है ये, अगर इसका पीछा छोड़ दो नहीं तो ये ले डूबेगी और किसी न किसी और भर्ती का इंतज़ार करो। कोई भाई पढ़ने वाला साथी है तो आगे तैयारी करो, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो अपनी प्राइवेट जॉब में लगे रहो। ये मत सोचो कि नगर पालिका में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नगर पालिका से मैं ये कर लूँगा। ये भर्ती इस सरकार की बस की बात नहीं है और आगे की सरकार पता नहीं कि करवा सकती है या नहीं करवा सकती है। तो मैं इस नगर पालिका भर्ती करवाने वाले मंत्री जी है जाबर सिंह खर्रा, मुख्यमंत्री है हमारे भजनलाल जी, और पहले के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, और इधर को मंत्री जी अध्यक्ष जी नंद किशोर डांडोरिया जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली। 13,184 पदों से लेकर के आपने 24,000 तक पहुंचाया। 13,184 पदों से लेकर के आपने इसको 24,000 पर पहुंचाया, 25,000 पर इस भर्ती को निकाला। निकालने के बाद आपने हम सबको खुशखबरी दी और फिर एकदम से हमारा दिल तोड़ दिया, एकदम से हमारा दिल तोड़ दिया। तो दिल तोड़ दिया तो टूटा हुआ कभी जुड़ नहीं सकता, अरे टूटा हुआ कभी जुड़ नहीं सकता और फूटा हुआ
टूटा हुआ कभी जुड़ नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ दे उसको कोई जोड़ नहीं सकता। अपने कोई भी एंगल से देखो, किसी भी चीज़ को यदि अपन एक इशारे से फोड़ देंगे तो उसे जोड़ने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ को देख लो। तो इस भर्ती को ऐसे रंधा है सरकार ने, ऐसे रौंदा है सरकार ने, ताकि हमको एक तरीके से पागल बना के रखा है। और ऐसा विचारधारा प्रकीर्ण होता है। आखिरकार वाल्मीकि समाजी आंदोलन क्यों करते हैं, अदर समाज क्यों नहीं करते? दूसरा मुद्दा साथियों, यहाँ पर बात की तो बात ही करनी पड़ेगी। वाल्मीकि समाज कहती है कि कई बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया, सर हम दूसरे लोगों की नौकरी कर रहे हैं। सर एमबीसी ओबीसी वाले लोग हैं, जैसे गुजर, ज़्यादातर मैं गुजरों की बात करूँगा, है ना, जैसे गुजर जाति के लोग हैं, मेरी कास्ट की बात करूँ मैं, कई बंदे ऐसे हैं जो नगर पालिका में उनका सिलेक्शन है ना। मीणा जाति के लोग हैं, कई बच्चे ऐसे हैं उनका नगर पालिका में सिलेक्शन है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो नौकरी करने नहीं जाती, वो अपने घर रहते हैं। और नौकरी कौन कर रहा है? वाल्मीकि समाज। कितने में? 5,000 में, 6,000 में, है ना। मीणा जाति के लोग भी ऐसे ही कर रहे है ना। अब वो आराम से घर बैठे, तो ये नौकरी क्यों कर रहे हैं? छोड़ो ना, कोई और धंधा देख लो, कोई और धंधा दूसरी जगह जाके अपना काम संभालो ना। इनकी नौकरी क्यों कर रहे हैं? अरे या तो ये नौकरी करेंगे या फिर ये नौकरी छोड़ेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार चला रखे वाल्मीकि समाज के लोग हैं ना इन्होंने, और ये खुद की गलती नहीं मानते। फिर हम आंदोलन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम ज्ञापन देंगे, लेकिन सरकार भी इनकी होती है जो इनके साथ लगती है। अभी इन्होंने, मैंने मुद्दे की बात करूँ, इन्होंने 50% की बात कही, वो 50% इनको मिलने वाला नहीं है, ये इनकी भूल है। ये चाहे लाखों आंदोलन कर देते, इनको 50% नहीं मिलेगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं हज़ारों कमांड लोगों की डिमांड पर आया हूँ। उनकी डिमांड ये थी कि सर क्लास लेकर आओ, क्लास लेकर आओ, लेकिन कोई न्यूज़ ही नहीं है तो क्लास कैसे लेकर आए यार। लेकिन आपकी डिमांड थी तो मैं आ गया। चलिए, जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट क्लास के साथ।